गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नए वीडियो को लेके आया हूं और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। जब नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पार्टनर के ऊपर में, आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ख़ास करके आज जो चैप्टर बनने वाला है वो है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इसे अच्छे से आप देखें, रोज़ देखें, एग्ज़ाम से पहले देखें और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें क्योंकि उन लोगों को भी फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर आपका 5 है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 4-3-2 में। नया पार्टनर फॉर्म के अंदर डी आता है और डी को शेयर दिया जाता है 1/10 हिस्सा। तो डी के आने के बाद फर्म का नया प्रॉफिट रेशो क्या होगा। पहले से 3 पार्टनर हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 4-3-2 में। नया पार्टनर्स कौन आता है, डी आता है, जिसको हिस्सा दिया जाता है 1/10। तो आप बता दें आपको कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए, बी, सी 3 पार्टनर है, नया पार्टनर फॉर्म के अंदर कोई डी आ गया या सी आ गया, कोई भी आ गया पार्टनर, तो इससे केस को हम बोलते हैं केस 1। और केस 1 में क्या है कि सबसे पहले आपको रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला जाता है। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी इनका शेयर दिया है इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर के रेशियो से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेशियो आएगा वो न्यू आएगा। तो देखिए 1/10 है तो एक प्रॉफिट मान लीजिए, माना कि फर्म का प्रॉफिट 1 है तो एक प्रॉफिट में से 1/10 निकालेंगे तो सीधे कितना आएगा हमारे पास 9/10 आएगा। यही हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ और रिमेनिंग प्रॉफिट को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट्स आएगा वही हमारा न्यू रेशियो होगा। आप देख लें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए का हिस्सा कितना है 4, 3, 7, 2, 9, 4/9 है। इसे इंटू करेंगे 9/10 होगा। फिर मैं बी की बात करूँगा तो 3/9 होगा, इंटू करेंगे कितना 9/10 से। मैं सी की बात करूँगा तो आएगा 2/9 होगा, इंटू करूँगा 9/10। तो ए का, बी का, सी का हो गया और डी का तो दिया ही हुआ है आपके पास। कितना डी का दिया है भाई, तो डी का दिया है 1/10 दिया है। आप सभी का जानते क्या करें, एलसीएम निकाल लें। क्या कर लें, एलसीएम निकाल लें तो आपका आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, साफ साफ देखो, देख लीजिए ए, बी, सी और डी। इस कितना आएगा 9 चौके 36, 36/10 आ जाएगा। इसका कितना आएगा 9 27, 27/90 आ जाएगा। इसके बाद कितना आएगा 9 दूनी का 18 आएगा, 18/90 होगा और इसका 1/10 दिया है। एलसीएम देंगे 90 का तो 36, 27, 18 और 9 10 90, 9 आएगा। तोड़ दें इसको आप लोग तो 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा। तो 4, 3, 2 हमारा आंसर इसमें है क्या, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 4-3-2-1 रेशियो जो होगा ये न्यू रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, कह रहा अमित एंड बीना 2 पार्टनर्स फॉर्म के अंदर हैं जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:1 में। चमन नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आ रहा है जिसको हम शेयर देंगे 1/6 शेयर देंगे इन द प्रॉफिट्स। चमन एक्वायर कर रहा है 2/5 शेयर ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर्स का 2/5 शेयर वो चमन जो है अमित से प्राप्त कर रहा है। तो अमित से ले रहा हाउ मच शेयर डिड चमन एक्वायर फ्रॉम बीना। इसका मतलब आप समझिए, जरा बढ़िया से समझिए आप। हम कह रहे नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आ रहा है चमन और इसको टोटल शेयर मिल रहा है 1/6 मिल रहा है। ये 1/6 तो मिल रहा है तो किससे कितना मिल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है यहाँ पे कि चमन 1/6 तो ले रहा है, ठीक है, पूरे फॉर्म से। तो कह रहा है कि 2/5 हिस्सा, ये 2/5 हिस्सा किससे ले रहा है, वो अमित से ले रहा है। तो 2/5 हिस्सा अमित से ले रहा है तो बाकी शेयर्स कितना ले रहा है बीना से, ये मुझे निकालना है कि बीना से कितना शेयर उसने लिया। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि अमित से उसने कितना शेयर लिया। पहले ये जानिए कि अमित से उसने कितना शेयर लिया। तो अमित से 2/5 शेयर ले रहा है अपने शेयर का, तो पहले आप निकालो कि उसने अमित से शेयर कितना लिया। तो अमित से शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1/6 शेयर का ऑफ बोला है ना, 1/6 का उसने 2/5 लिया है तो 2/5 से आप इंटू करेंगे।
तो ये आएगा आपका 6 30, ये 30 शेयर ले रहा है, 2/30 ले रहा है शेयर। किससे ले रहा है ये? अमित से। तो बाकी जो बच रहा है वो किससे लेता होगा? बीना से लेता होगा। तो आप एक काम कर लें कि टोटल मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कितना शेयर था? 1/6 है। तो 1/6 में से हम अमित से ले लिए 2/30, तो बाकी जो बचा होगा शेयर वो हम किससे लिए होंगे? बीना से लिए होंगे। आप देख लें 30 होगा, 5 - 2, 3 बाई जो है हमारे पास 30 आएगा। आप चाहें तो इसे तोड़ भी सकते हैं, 3 10 या 30 होता है, तो आपका 1/10 आएगा। तो ऑप्शन इसमें है क्या 1/10 का? बिल्कुल है, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा 1/10, क्योंकि हम बीना से 1/10 हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा, ये कह रहा है कि यहाँ पे कि इन न्यू पार्टनर्स में बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। एक नया पार्टनर्स फर्म के अंदर जब आता है तो क्या पार्टनरशिप कहलाता है? पॉइंट नंबर ए, विद द कंसेंट ऑफ एनी पार्टनर्स, यानी नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है तो कैसे? पॉइंट नंबर ए, विद द कंसेंट ऑफ एनी पार्टनर, यानी किसी एक के साझेदार के सहमति से, या कह रहा विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, साझेदार के बहुमत का सहमति से। तीसरा है पॉइंट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स के सहमति से, सारे पार्टनर के सहमति से, या विद द कंसेंट ऑफ द 2/3 ऑफ द शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो मैं बता दूं आपको, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करता है, आता है, तो सारे पार्टनर जब तक से सहमति नहीं देंगे, कॉन्सेंट नहीं करेंगे, तो वो पार्टनर फर्म के अंदर नहीं आएगा। तो नए पार्टनर उस समय आएंगे जब सारे पार्टनर राजी हो जाएंगे, नहीं उन्हें लाया जाए तो वो बात अच्छी होगी। मेजॉरिटी से मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो वहाँ का जानते इन्वायरमेंट खराब होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मानना चाहिए? सी मानना चाहिए। सी में क्या है? विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। सारे ओल्ड पार्टनर अगर रेडी हो जाते हैं कि नहीं नए पार्टनर को लाया जाए, तब यहाँ पे बात बनेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा? सभी पुराने साझेदारों की सहमति से नया पार्टनर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन रहा आपका, ये कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट लॉस को बांटता है 3:2 में। दे एडमिट सी, नया पार्टनर फर्म के अंदर सी आ रहा है, जिसको हिस्सा हम कितना देंगे? 1/3 देंगे इन द प्रॉफिट। दे फॉर्म द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी सी। सेम क्वेश्चन इस तरह का पहले हमने बनाया था कि नया पार्टनर सी आ रहा है 1/3 के लिए। तो ऐसा जब भी केस हो तो ऐसे केस को हम बोलते हैं केस 1। और केस 1 में जब भी आपको प्रॉफिट नया निकालना हो तो आप क्या करेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लें, और रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के बाद ओल्ड रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा न्यू रेशियो। तो सबसे पहले अगर 1 रुपया प्रॉफिट मान लो है, एक प्रॉफिट है, तो 1 + 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 जो शेयर्स होंगे इसको मल्टीप्लाई कर लें इससे आप, तो कितना आएगा? जैसे हमको निकालना है ए का, तो 2/3 का निकाल लेंगे, 3 2 5, 3/5 कर लेंगे, तो हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 15। फिर बी की बात करूँगा तो 2/3 रिमेनिंग है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो आ जाएगा 2 दूनी के 4/15 हो जाएगा। और नया पार्टनर जो सी आया उसका तो शेयर दिए हुआ है, 1/3 दिया है। तो आप देख लें कितना आ जाएगा? 6 4 और 5, तो 6 4 5, 6 4 5 ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ होगा डी, क्योंकि 6 4 5 जो है वो न्यू रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा आपका, ये कहता है क्या कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। यानी कह रहा जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो नए पार्टनर के फर्म में आने के पहले का जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिख रहा है उसे किसके बीच में बांटेंगे? नए पार्टनर के आने से पहले का प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व हो, कोई भी लॉस हो, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को मिलता है। तो समझने वाली बात है कि हम आ जा रहे हैं, मेरे आने से पहले का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो मेरा उसमें हिस्सा तो होगा नहीं, हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटेंगे। इस तरह क्वेश्चन है क्या? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट? कभी नहीं। ऑल का मतलब क्या हो गया कि न्यू पार्टनर भी इसमें ऐड हो गया, तो ऑल तो होगा नहीं। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एकदम नहीं होगा। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल आंसर नंबर सी होगा कि हमेशा पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, यानी पार्टनर को देंगे जो ओल्ड पार्टनर होंगे।
नेक्स्ट यहाँ है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। कह रहा है कि नया पार्टनर फर्म में जो गुडविल का पैसा लाके देता है तो क्यों देता है? फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के लिए नहीं। फॉर द शेयरिंग द प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल के लिए पैसा लेके आता है तो क्यों लेके आता है? फर्म में प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए। फर्म में अगर प्रॉफिट लेना चाह देता है तो उसके लिए वो फर्म में गुडविल के लिए पैसा लेके आता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू इन, मतलब संपत्ति और दायित्व को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। यानी एसेट्स और लायबिलिटी जब मूल्यांकन करते हैं तो उसका वैल्यू आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे ये बोल रहा है। तो न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, रिवोल्यूशन कॉलम में दिखाएंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल कॉलम में देंगे। जब भी एसेट लायबिलिटी का वैल्यू लगाया जाता है तो जो वैल्यू होता है उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट में वैल्यू के जो डिफरेंस है वो दिखाए थे, कितना वैल्यू बढ़ा कितना वैल्यू घटा, हमेशा डिफरेंस अमाउंट दिखाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट में इसलिए होगा नहीं, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाते ही नहीं है, रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाते ही नहीं है, तो वहाँ वो दिखाते वैल्यू कितने बेचना है। यहाँ पे हमेशा बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में जो वैल्यू लगता है वो वैल्यू दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये कि इन विच रेशियो द कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। यानी नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है तो उसके जब आते हैं तो वो गुडविल के लिए पैसा लेकर आता है, तो उस गुडविल के पैसे को, यानी उस गुडविल को हम किस रेशियो में बांटते हैं? जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो जो भी गुडविल लेके आता है तो उस गुडविल को हमेशा हम लोग ओल्ड पार्टनर को बांटेंगे। मतलब उसको बोलते हैं क्या चीज़? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओल्ड पार्टनर तो है लेकिन सैक्रिफाइस जो करेंगे उनको बांटेंगे। तो आप देखें कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब समझ गए ना, जब कोई नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेके आता है तो उस गुडविल को हमेशा हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं कि जो पार्टनर नए पार्टनर को आ रहा है तो उसको जो हिस्सा दे रहे हैं, तो जो पार्टनर हिस्सा दे रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हमेशा जो सैक्रिफाइस करता है वही गेन करता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको बांटा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3/4 में। सी नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है जिसको हम हिस्सा देंगे 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयर, फिर वही क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसको केस 1 मानना और रिमेनिंग पेरेंट प्रॉफिट निकाल लो। तो एक में से जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा निकालो, एक यूनिट प्रॉफिट मानो, एक में से 1/5 दे देंगे तो सीधे आपका रिमेनिंग कितना आएगा? 4/5 होगा। ये 4/5 होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है ओल्ड वाले रेशियो से, जो आएगा वही मेरा क्या होगा? न्यू रेशियो होगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ए का निकालना है तो 4/5 रिमेनिंग इंटू 3/7। मैं बी की बात करूँगा तो 4/5 रिमेनिंग इंटू 4/7 होगा, और सी का तो हिस्सा दिया ही हुआ है 1/5। देख ले आंसर आ जाएगा। तो 4 तरीके 12/35 16/35 एंड 1/5। तो इसका आ जाएगा एलसीएम 12, 16 और 5, 7 आ जाएगा। तो 12, 16, 7 है क्या? 12, 16, 7, बिल्कुल 12, 16, 7 है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिवोल्यूशन अकाउंट इज अलाइक टू। रिवोल्यूशन अकाउंट जस्ट लाइक कैसा होता है? तो रिवोल्यूशन अकाउंट किसके जैसा होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जैसा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम होता है क्या? रिवोल्यूशन अकाउंट। बिल्कुल ये आंसर हमारा सही होगा, ए। पूछेगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट किसके जैसा होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट इज बोर्न बाय, यानी जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने से जो भी प्रॉफिट या लॉस आते हैं वो बॉन्ड कौन करेगा? न्यू पार्टनर करेगा कि ओल्ड पार्टनर करेगा कि सेक्रीफाइस? तो हमेशा याद रखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट के जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसे हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटा जाता है और ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ ऑप्शन है क्या?
हाँ, ओल्ड पार्टनर के बीच में इसको बांटेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यू तो होगा नहीं, ओल्ड पार्टनर होगा नहीं, ओनली टू पार्टनर भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटते हैं। हमेशा याद रखिएगा ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, एक्स और वाई दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 1-1 में। दे एडमिट जेड नया पार्टनर आ रहा है, मैंने उसको कहा कि 1/5 शेयर देंगे। हु कंट्रीब्यूट ₹25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। यानी नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना देंगे, 1/5 देंगे, जिसके लिए वो गुडविल लेके आ रहा है 25,000 रुपया। तो कह रहा है फर्म की गुडविल कितनी होगी। तो फर्म की गुडविल जब भी निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है उसको लिख दें और उसके शेयर को जो है ना रेसिप्रोकल करें, मतलब उल्टा कर दें, 5/1 कर दें, तो आ जाएगा 25, यानी 1,25,000 रुपया होना चाहिए। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1,25,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये कहता है क्या कि शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन द कैश शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स। मतलब क्या हुआ, एक नए शेयरदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने शेयरदार के बीच में बांटा जाता है। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल लेके आता है, उस गुडविल को हमेशा हम लोग किसको बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। जो पार्टनर जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हम उससे ज़्यादा देंगे, तो जो सेक्रीफाइस किया उसे बांटते। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर ए होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा, ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं जो फर्म को चलाते हैं। नया पार्टनर फर्म के अंदर डी आ रहा है, देन ओल्ड फर्म इज डिजोल्व, ओल्ड फर्म इज एन ओल्ड पार्टनरशिप डिजोल्व कहलाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छे कह रहा है कि नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है तो उसके आने से उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओल्ड फर्म इज डिजोल्व नहीं कहते हैं, ओल्ड फर्म इज ओल्ड पार्टनरशिप डिजोल्व ये भी नहीं कहते हैं, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये कह रहा है यहाँ पे कि इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैश एंड ऑल्सो अ बैलेंस एग्जिस्टिंग इन गुडविल अकाउंट्स, देन द गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ एमंग द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ये है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो वो गुडविल को कैश में लेके आता है, एक बात। दूसरी बात कि उसके आने से पहले का जो गुडविल पहले से फॉर्म में होता है, जिसे एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, जिसे राइट ऑफ गुडविल कहते हैं, या व्हेन गुडविल इज रिकॉर्ड इन बुक्स कहते हैं, यानी विद्यमान गुडविल। तो आप इसके लिए उस गुडविल को कैसे बांटेंगे, यानी इस गुडविल को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर के बीच में। तो देखो यहाँ पे एक बात समझो पहले बढ़िया से, अगर कोई पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आ रहा है तो वो गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, एक बात। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा कि गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ। अगर गुडविल पहले से फॉर्म के अंदर रिटन ऑफ है, पहले से मौजूद है, जिसको बैलेंस शीट में बोलते हैं, तो वो गुडविल को हमेशा हम लोग बांटते हैं ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। क्या इस तरह का ऑप्शन है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, कभी नहीं बांटते हैं। दूसरा है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सही बात, यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी मतलब क्या है कि नए पार्टनर के आने से पहले का जो भी गुडविल हमारे फॉर्म में होगा, उस गुडविल को हमेशा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांटा जाता है ओल्ड पार्टनर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये कि विच ऑफ द फ्लोइंग एसेट्स इज कंपल्सरी रिवोल्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी इनमें से कौन ऐसी संपत्ति है कि शेयरदार के प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से मूल्यांकित की जाएगी। यानी कौन ऐसा एसेट्स है कि नए पार्टनर के आते ही उसका रिवोल्यूशन किया जाना अनिवार्यता है, कंपल्सरी है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है स्टॉक। देखिए स्टॉक का मूल्यांकन करना या नहीं करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप छोड़ सकते भी हैं। फिक्स एसेट्स का मूल्यांकन करना भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का भी नहीं। लेकिन गुडविल एक ऐसी चीज़ है कि उसका मूल्यांकन करना यहाँ पे ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर डी होगा कि नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है तो कंपल्सरी है कि आप गुडविल को वैल्यू कर लगाओ, उस गुडविल का वैल्यूएशन लगाइए, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये यहाँ कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:2 में। कैसे बांटते हैं, 3:2 में।
नया पार्टनर फर्म के अंदर में आ गया सी, जिसको हिस्सा दिया जाएगा 1/4। और उसके बाद कह रहा है कि एक और नया पार्टनर आ गया जी, को नाम आ गया डी आ गया, जिसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा 20 पैसे, 20 पैसे दिया जाएगा फर्म में। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको एक बता दूँ एक बहुत अच्छी बात, कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उसका कोई ना कोई हिस्सा दिया रहता है, एक बात। और पुराने पार्टनर पहले से ए और बी दो पार्टनर, तीन दो बांटते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना होगा कभी भी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है कि नए पार्टनर के हिस्से को देने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। जब रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे तभी आप इसमें से न्यू रेशियो निकाल पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना कि हमेशा जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमेशा एक पार्टनर फर्म के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे एक साथ दो पार्टनर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जानते हैं सोल्व करने के लिए सबसे पहले 1 by 1 काम करेंगे। पहले एक पार्टनर आएगा, फिर उसके बाद दूसरा पार्टनर आएगा। तो पहले एक पार्टनर का रिमेनिंग प्रॉफिट निकालिए। आइए, हम कहते हैं कि अगर फर्म का प्रॉफिट एक है, अगर एक प्रॉफिट है 1/4, अगर हम मान लो सी को दे देते हैं तो देने के बाद कितना बचेगा? बचेगा 3/4 बचेगा। तो ये 3/4 क्या होगा? ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। तो हम पहले निकालेंगे कि ए का शेयर कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का कितना होगा। तो ए का निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट से हम ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 to 5, 3/5। तो कितना आएगा? 9/20 आएगा। मैं अगर बी की बात करने जाऊं तो वही रिमेनिंग लिखेंगे, 3/4 इंटू 2/5, तो आएगा आपका 6/20, 6/20। और सी का जो शेयर यही हुआ है 1/4, तो सी का शेयर इज गिवन 1/4। आप सभी का एलसीएम निकाल लें, ए बी सी, तो 9/20 और 6/20 और 1/4 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका 20 आएगा, यानी 965। तो 965 हो गया, यानी कि पहले से ए बी थे तो प्रॉफिट लॉस कितना था? 3-2 था। लेकिन जैसे ही सी आया फॉर्म में तो सी के आने के बाद नया रेशियो कितना हो गया? 965। लेकिन इतना ही नहीं है, कह रहा है फॉर्म के अंदर डी आता है, तो डी आता है तो उसको हम कितना हिस्सा देते हैं? तो 20 पैसा देते हैं। तो 20 पैसे का मतलब यहाँ पे सेंस ये हुआ कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। कितना होता है? 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो अगर 1 रुपये में 100 पैसा होता तो 20 पैसा मैंने दे दिया, किसको? डी को दे दिया। तो डी को 20 पैसा देने का मतलब क्या हो कि 1 रुपये का 20 पैसा कितना हिस्सा हुआ? अगर मान लीजिए कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है तो 100 पैसे को आप डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये 5वां हिस्सा हुआ। तो 1/5 बोलो या 5वां हिस्सा बोलो, तो 1/5 हिस्सा मिलता है किसको? नया पार्टनर जो डी आ रहा है उसको 1/5 हिस्सा हम लोग दे रहे हैं। तो अब नया फॉर्म में कितना रेशियो होगा डी के आने के बाद? तो ए बी सी का हुआ 9, 6, 5, इसका हो गया 5, यानी इसका 1/5। तो 9, 6, 5, 5 इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, कि नया जो रेशियो होगा सी और डी के आने के बाद कुल पार्टनर हो जाएंगे 4। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 9655 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये यहाँ कह रहा है कि स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से बताइए कि सही स्टेटमेंट कौन है। यानी जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें से कह रहा है सही स्टेटमेंट कौन है। तो सही स्टेटमेंट बताने के लिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है एसेट्स और लायबिलिटी का मूल्यांकन करने के लिए जब नया पार्टनर्स आता है। बिल्कुल, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटी का उस समय मूल्यांकन किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। ऐसे बी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द न्यू पार्टनर इज लायबल फॉर पास्ट लॉसेस फॉर द फर्म। ये स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा तो पुराने आने से पहले का जो भी लॉसेस है उसके लिए वो लायबल होगा। नहीं, ये गलत है। अगर नए पार्टनर के आने से पहले का जो भी लॉसेस है वो लॉसेस में नए पार्टनर का हिस्सा थोड़ी रहेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो लेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। ए स्टेटमेंट सही है, बी गलत है। आगे पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ न्यू पार्टनर
is unable to bring in cash for goodwill, a goodwill account may be raised in the form of books as per 28S26। मतलब क्या हुआ, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो अनेबल टू ब्रिंग अ कैश गुडविल, गुडविल कैश में लेके नहीं आता है, जो कि गलत है। गुडविल अकाउंटेंसी में भी रेज इन द फॉर्म ऑफ द बुक आज पे 26, ये एकदम गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी कहता है कि व्हेन द पार्टनर इज एडमिटेड देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है कि जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आता है तो उस समय एसेट्स और लायबिलिटी का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सर्टेन एट द टाइम ऑफ, कह रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकाला जाता है। पॉइंट नंबर ए, डेथ ऑफ पार्टनर्स, नहीं, डेथ ऑफ पार्टनर के समय हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालते। बी कह रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, वहाँ भी नहीं निकालते हैं, रिटायरमेंट और डेथ के समय निकालते हैं गेनिंग रेशियो। एडमिशन के समय हम निकालते हैं क्या चीज़, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये कि बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट, कह रहा है कि बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट बनाया जाता है आफ्टर न्यू पार्टनर, नए पार्टनरशिप के आने के बाद, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद एसेट्स और लायबिलिटी को दिखाया जाता है किस वैल्यू पे, यानी नए पार्टनरशिप बनाने के बाद जो बैलेंस शीट बनाया जाता है तो उसके अंदर दिखाया जाता है। तो क्या दिखाया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं, रिवॉल्यूशन ऑफ फिगर्स, रिवैल्यूड फिगर यस, रियलाइज फिगर नो, आइदर ए और बी नहीं। बिल्कुल, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उस समय हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी का मूल्यांकन करते हैं, जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूड फिगर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा ये, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट्स। अच्छे, रिवॉल्यूशन अकाउंट जब बनाते हैं आप तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है और डेबिट साइड कम आता है, तो उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कि when a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to, यानी नया पार्टनर जब फर्म के अंदर गुडविल का पैसा लेके कैश में नहीं आता है तो किस चीज़ को डेबिट किया जाएगा। पॉइंट नंबर ए, कैश अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट्स या करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसकी एंट्री होती है जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है। अगर गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ रहा है तो उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट किसको करेंगे, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, इसलिए हम सी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इफ विल बी, यानी कह रहा है कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उस समय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर है तो क्या करेंगे। देखिए, लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक लायबिलिटी वो जो रिकॉर्डेड है, एक लायबिलिटी वो जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, जो छूट गया है। तो लायबिलिटी कोई भी हो, अगर लायबिलिटी रेज हो रहा है, लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ना हमारे लिए लॉस है, तो उस लॉस को आप कह रहा है कहाँ दिखाया जाएगा। तो डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट, बिल्कुल सही। अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो हमारी लॉस है, और लॉस होता है रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। उसने वही पूछा था, ये तो होगा नहीं, क्रेडिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट कभी नहीं होगा, डेबिट टू गुडविल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो मेरे लिए लॉस है और लॉस को हम रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, if it is not clear that new partner has taken his future share which is the proportions from old partners, then it is implied that old partner shall give shares। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है और ये स्पष्ट रूप से साफ सुथरे से बताया नहीं गया है कि वो किससे कितना प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। जैसे नया पार्टनर आता है तो कभी कभी बता देता है कि हमने पुराने पार्टनर से इससे इतना लिया और उससे इतना लिया। अगर ये कुछ नहीं बताता है तो वैसे स्थिति में वो किससे कितना लेगा, किस रेशियो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इक्वली नहीं, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी कहता है इन द ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ बिल्कुल सही। जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है
ये नहीं पता है कि वो किससे कितना ले रहा है, तो उस प्रॉफिट शेयरिंग को हम लोग कैसे लेंगे, किससे? ओल्ड रेशियो माना जाता है। क्या माना जाए? ओल्ड। ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है, जब कुछ नहीं बोलता है तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड को ही सेक्रीफाइस बोलते हैं। इसलिए आप क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर सी, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, if at the time of admission of a new partner profit and loss account balance appear in the books it will be transferred to, यानी नए पार्टनर्स के आने से पहले का कोई फर्म के अंदर का प्रॉफिट अगर है तो उस प्रॉफिट को किसके बीच में बांटा जाएगा। तो पता होना चाहिए कि नए पार्टनर के आने से पहले का जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा या कोई भी रिजर्व होगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? प्रॉफिट लॉस है प्रोविजन अकाउंट में? कभी नहीं। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में? नहीं। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे और ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है, क्योंकि नए पार्टनर से आने से पहले का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसमें हिस्सा हमेशा ओल्ड पार्टनर का होगा और उसे ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये कि द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। अच्छा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्या होता है? तो पार्टनर अकाउंट जब बनाते हैं, पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं आप, तो कह रहा है क्रेडिट साइड में क्या क्या जाता है आइटम। तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल जाता है, ऑप्शन नंबर ए तो हमें सही लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है डेबिट साइड में, ड्राइंग भी जाता है डेबिट साइड में और लॉस भी जाता है डेबिट साइड में, यानी जिससे हमारा कैपिटल बढ़ जाए वो क्रेडिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग हमेशा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट दिखाते हैं, क्योंकि इससे हमारे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कि ए और बी दो पार्टनर्स है, नया पार्टनर फर्म के अंदर सी आ गया जिसे 1/5 शेयर दिया जाएगा। तो नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1,20,000 रुपया वो लेके आ रहा है, क्या? कैपिटल लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है बच्चे? कैपिटल लेके आ रहा है। तो दी टोटल नेट वर्थ ऑफ द फर्म, या नेट कैपिटल फर्म का कितना होगा? बताइए, हम कह रहे हैं कि जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है तो वो 1,20,000 रुपया कैपिटल लेके आ रहा है, 1,20,000 लेके आ रहा है फर्म के अंदर कैपिटल, जिसमें कह रहा है कि उसको हिस्सा दिया जाएगा 1/5। तो 1/5 दिया जा रहा है उसको, वो पूरे फर्म के कैपिटल का होगा। तो जो कैपिटल जो फर्म का जो इसका हिस्सा है ना नए पार्टनर का, उसके हिस्से को उल्टा करते हैं आप। तो 1/5 है तो 5/1 करेंगे तो जो आएगा ना वो पूरे फर्म का कैपिटल आएंगे। तो 12×5 = 6 लाख रुपया होना चाहिए। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 6 लाख रुपये नेट वर्थ। तो 6 लाख रुपया है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पूरे फर्म की कैपिटल अगर मान लो 6 लाख रुपया है तो उसको हम हिस्सा देंगे 1/5। तो 6 लाख का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपया आ जाएगा। तो अगर उसका शेयर दिया है तो उसको उल्टा कर देंगे, अगर पूंजी देता, अगर उसका हिस्सा निकालना होता तो उसे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, जिसमें फर्म की पूरी पूंजी नेट वर्थ 6 लाख होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। मतलब क्या? नया साझेदार द्वारा नगद में लाई गई जो गुडविल होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? याद रखें आप, जब कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो गुडविल के लिए जो पैसा लेके आता है, गुडविल तो लेके नहीं आता है, लेकिन गुडविल के लिए जो पैसा लेके आता है उस पैसे को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो इस तरह का ऑप्शन है क्या? एसेट तो होता नहीं, प्रॉफिट ही होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में गुडविल के लिए जो पैसा लेके आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। अच्छा, लायबिलिटी अगर घटेगा तो क्या होगा? लायबिलिटी अगर हमारा कम हो रहा है तो लायबिलिटी हमारा कम होना हमारे लिए फ़ायदा है। लायबिलिटी अगर बढ़ गया, कर्ज हमारा बढ़ गया तो लॉस है, लेकिन लायबिलिटी यहाँ क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी अगर कम होगा तो हमारे लिए फ़ायदा है, और फ़ायदा क्या होगा हमारे लिए? वो गेन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है क्या कि एक्स एंड वाई a share profit in a ratio 3:2, Z was admitted as a partners who get 1/5 shares. Z acquired 3/20 from X and 1/20 from Y. The new profit share ratio will be क्या होगा? यानी इसका मतलब हुआ कि X Y दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:2 में। नए पार्टनर फर्म के अंदर Z आते हैं जिसको शेयर दिया जाएगा 1/5, और ये 1/5 जो है वो एक्वायर कर रहा है X से भी और Y से भी। X से ले रहा है वो 3/20 और Y से ले रहा है ये 1/20।
तो बताओ फर्म के अंदर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है और उसका शेयर भी देता है और साथ में ये भी पता है कि हम दोनों पार्टनर से इतना इतना ले रहे हैं, तो मेरे पास ओल्ड भी है और मेरे पास सेक्रीफाइस भी है। अगर आपके पास सेक्रीफाइस है तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटाएंगे तो जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, न्यू रेशियो आएगा। तो अगर आपको निकालना हो न्यू रेशियो तो आप ऐसे कर लें, जैसे एक्स का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, तो एक्स का ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, 3/5 दिया है। तो 3/5 दिया है एक्स का, अगर मैं एक्स का दिया 3/5 तो हमने एक्स को कितना दे दिया, जेड को 3/20, तो 3/20 इसमें से लेस कर देंगे तो जो आएगा ये एक्स का न्यू रेशियो आ जाएगा। तो 20 और 5 कैल्शियम 20 होगा, 4 3 12 -3 9/20 होगा, ये न्यू रेशियो हो गया। इसी तरीके से y की बात करेंगे तो y का शेयर कितना है, 2/5 पहले से है और उसने कितना शेयर दिया उसको, 1/20 दिया है, तो 1/20 आप यहाँ से लिख दें। तो 20 8 -1 यानी 7/20। और जो नया पार्टनर Z है तो उसका तो शेयर दिया ही है 1/5, तो आ जाएगा 9 7 और जगह 4, तो 974 है क्या रेशियो इसमें, बिल्कुल है 974 रेशियो हमारा होगा क्या, ए होगा। नया पार्टनर जब Z आएगा तो Z के आने के बाद नया रेशियो कितना होगा, 974। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, यहाँ क्वेश्चन है कि ए और बी दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:1 में। सी नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है जिसको हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे 1/4। दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए और बी के वे में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। देखिए जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो ये नहीं कहता है कि वो उसने कितना शेयर ओल्ड पार्टनर से लिया, जब कुछ नहीं बोलता है तो ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइस मानते हैं। तो ओल्ड रेशियो को क्या मानते हैं, सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रेशियो मेरा पास कितना था पहले से, 3:1 था, तो 3:1 जो है यही ओल्ड है, यही हमारा सेक्रीफाइस बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 3:1 इज माई सेक्रीफाइस रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कि ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज द डेबिटेड टू। अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है तो उसके आने से अगर एसेट्स का वैल्यू गिर जा रहा है, डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो किस चीज़ को आप डेबिट करेंगे। तो बता दें आपको, जब कोई एसेट्स का वैल्यू गिरता है तो मेरे लिए लॉस है तो उसको रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो उसने बोला कि कहाँ उसको डेबिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बोले तो। नेक्स्ट फॉर्मूला कह रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड में से अगर न्यू हटाएंगे तो क्या रेशियो आएगा मेरे पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस तरह का है क्या कहीं पे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी होगा कि अगर ओल्ड में से अगर न्यू हटाएंगे तो जो रेशियो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैक्रिफाइस रेशियो बोलेंगे। ओल्ड में से न्यू हटाएंगे तो क्या आएगा, सैक्रिफाइस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए और बी दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:1 में, और नया पार्टनर फर्म के अंदर आया उसको 1/4 देंगे। तो फ्यूचर में देंगे, दे आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और रिमेनिंग को निकाल करके ओल्ड पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर लें। तो मान लीजिए एक प्रॉफिट है, उसमें क्या करते हैं, एक प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट में से 1/4 दे देंगे तो कितना हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, तो 3/4 हमारा ये रिमेनिंग होगा। इसी रिमेनिंग को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो करेंगे तो वही मेरा आंसर होगा। जैसे देख लीजिए आप, तो ए का है आपका 3/4 रिमेनिंग है, इनटू करेंगे 3/4 तो 9/16। मैं बी की बात करूंगा तो रिमेनिंग 3/4 इंटू 1/4 3/16। और बात रहा सी का, तो सी का तो हिस्सा पता ही है पहले से कि 1/4 है, तो 1/4 है, तो आ जाएगा 9 3 और 4। 9 3 4 है कि इस तरह का ऑप्शन, यानी 9 4 12 4 16, 9/16 3/16 और 16। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, 9/16 3/16 4/16। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये
कि ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिट टू विच अकाउंट। मतलब कह रहा है कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, तो कहाँ डेबिट किया जाएगा, विच अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो देखिए बता दें आपको, जब कभी भी नए पार्टनर के आने से जब एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज़ करना हमारे लिए प्रॉफिट है, हमारे लिए फ़ायदा है। तो इसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसने बोला कहाँ डेबिट किया जाएगा, तो डेबिट कहाँ करेंगे। मैंने एंट्री क्या बोला था कि जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरे लिए फ़ायदा है, उसे क्रेडिट करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो डेबिट बोला है तो डेबिट कहाँ करेंगे, तो एसेट्स अकाउंट में उसे डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, दे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। यानी जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उस समय जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस है या कोई रिजर्व है, तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटते हैं और ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो इस तरह कोई क्वेश्चन है क्या। अच्छा, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटेंगे और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर बांटना हो तो कैसे बांटते हैं, तो ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर। मतलब कह रहा है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसके आने के बाद रेवोल्यूशन अकाउंट जो बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाते हैं, तो वहाँ जो भी फायदा आता है या लॉस आता है उसे ट्रांसफ़र हम कहाँ करेंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में करेंगे। इस तरह का ऑप्शन है क्या, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सही, अभी तो आंसर भी दिए थे। जब भी ऐसा हो कि नए पार्टनर के आने से के बाद रेवोल्यूशन को बनाएंगे तो रेवोल्यूशन में जो भी फायदा आएगा या लॉस आएगा तो वो प्रॉफिट लॉस को हमेशा हम कैसे बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, when a new partner give his share of premium as a thing in the place of cash to the firm, then the accounts of these thing will be recorded। मतलब जब एक नया साझेदार अपने भाग का प्रीमियम नकद के बजाय किसी वस्तु के रूप में फर्म को देता है तो ऐसी वस्तु से किया जाएगा। किसको क्या करेंगे, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, अगर उसको गुडविल का पैसा कैश में लेके आना होता तो उसके इंटू द कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। लेकिन वो प्रीमियम को लेके कैश में नहीं आ रहा है, एसेट्स उसके बदले में कोई एसेट्स लेके आ रहा है, जैसे बिल्डिंग लेके आ गया, फर्नीचर लेके आ गया, तो उसकी एंट्री बन जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। तो कह रहा है कहाँ पे क्या करेंगे, तो प्रीमियम को तो डेबिट करेंगे नहीं, प्रीमियम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, कैश लेके आता है तो कैश टू प्रीमियम, एसेट लेके आता है तो एसेट टू प्रीमियम। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने होगा ये, ए बी सी तीन पार्टनर्स है जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं इक्वली। ओके, डी इज एडमिटेड टू फॉर्म, डी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आ रहा है फॉर 1/4 के लिए, 1/4 हिस्सा उसको दिया जाएगा। डी ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, 20,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है और 5,000 रुपया वो क्या लेके आ रहा है, हाफ ऑफ प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम लेके आ रहा है 5,000 रुपया, जो बिंग हाफ ऑफ प्रीमियम, जो कि उसका प्रीमियम कितना है, 5,000 रुपया। यानी मतलब क्या है, पहले बात समझिए। नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 रुपया, प्रीमियम लेके आ रहा है 5,000 रुपया, जो कि वो 5,000 रुपया वो हाफ है। यानी 5,000 वो अपने लेके आ रहा है लेकिन वो हाफ है। अगर वो हाफ नहीं होता तो कितना होता, ये 10,000 हो जाता। यानी वो बिजनेस में गुडविल 10,000 लेके आना था, लेकिन वो 5 ही लेके आ रहा है, तो 10 के बजाय 5 लेके आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी गुडविल कितनी हुई, 10,000 हुई। तो उसने पूछा क्या है कि पूरे वैल्यू फर्म की गुडविल का कितना होगा। तो हम जब भी ऐसी बात अगर फर्म की गुडविल निकालनी हो तो उस कैसे कहते हैं, उसकी गुडविल 5 नहीं है, उसकी गुडविल कितनी है, 10 है। तो 10,000 गुडविल हो गई उसके हिस्से की, भले लेके 2,000 है, वो बात की बात है, तो उसकी गुडविल 10,000 हो गई। और उसका जो शेयर है उसके शेयर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा कर देंगे, 4/1 करेंगे तो आएगा 40,000 रुपया पूरे फर्म की गुडविल आएगी। ऑप्शन इस तरह का है क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। बात समझिए, ये कह रहा है कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आया है तो वो कैपिटल लेके आया 20,000 रुपया, चलो अच्छी बात है, और गुडविल लेके आ रहा है 5,000, लेकिन वो 5 जो गुडविल लेके आ रहा है वो 5,000 हाफ है, मतलब आधा है। अगर आधा नहीं होता तो कितना होता, वो 10,000 होता। तो 10,000 इंटू करेंगे, उसको रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे 4/1, तो 40,000 आंसर मेरा होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि कह रहा है कि व्हेन द न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन कैश
नया पार्टनर पे कर रहा है गुडविल कैश में, द अमाउंट शुड बी डेबिट इन द फर्म्स बुक्स। तो कह रहा है उसे कहाँ डेबिट करेंगे। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल कैश में लेकर आता है तो उसे कह रहा है कहाँ डेबिट किया जाएगा। तो गुडविल लेके आने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट किया जाएगा क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है। तो ऑप्शन इस तरह का है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट में, रोकड़ खाते में डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विथ, यानी पार्टनर का जब ओपनिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो किस चीज़ से उसे क्रेडिट किया जाएगा, किस चीज़ से क्रेडिट किया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो क्रेडिट में कौन सी चीज़ होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ बिल्कुल होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होती है, डेबिट होती है। ड्राइंग्स भी डेबिट होती है, शेयर लॉस भी डेबिट होता है। तो आप जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कहाँ डेबिट होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि जेड एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है जिसको शेयर दिया जाएगा 1/4, और आगे बोलता है कि विच ही ब्रिंग्स 30,000 गुडविल लेके आ रहा है, इट विल बी टेकन अवे बाय ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई। यानी कह रहा है कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है तो गुडविल लेके आ रहा है 30,000 रुपया, तो इस गुडविल को पुराने पार्टनर यानी एक्स वाई इसके से किस रेशियो में लेंगे, किस रेशियो में लेंगे। तो जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। ओल्ड पार्टनर जो नहीं होते, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनके बीच में बांटते हैं। किस रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, कह रहा है यहाँ पे कि जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के समय जो जनरल रिजर्व है कह रहा है कि ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू, यानी एक नए सरदार के प्रवेश के समय जो भी जनरल रिजर्व है उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है उसके आते ही या उसके आने के बाद जो हमारे बिजनेस में पहले से जनरल रिजर्व है उसे किसे ट्रांसफर करेंगे। तो जनरल रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या कोई तरह का लॉस हो, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटते हैं और उसे ओल्ड रेशियो बांटते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन है क्या, रेवोल्यूशन का आंसर करते हैं कभी नहीं, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफर करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, बी होगा। अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखिए जो वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, एक एक वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोगों को शेयर्स भी करें। और जो भी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार स्नेह हमें मिलेगा। जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और हम भी थोड़ा मोटिवेटेड होंगे। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बिज़नेस स्टडी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बहुत सारी वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। इसलिए आप वीडियो देखना ना छोड़ें। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।